सर्वे हमारे सभी गुरुजन, गुरुकुल कालवा हरियाणा से आज आचार्य भीमदेव जी और मेरी प्रिय बहनों, देखो परीक्षाओं का समय नजदीक है और हमें भी कम समय मिला है, तो कुछ बातें ध्यान से सुनना। अगर 12वीं और 10वीं की बहनें कहा खड़ी हाथ पड़ेगा मैं थोड़ा बोल रहा हूँ। अच्छा ठीक है। आप परीक्षा कितनी तारीख से आपकी? कितने से? 2 मार्च से। चलो 2 दिन से। अभी लगभग आप ये मानिए कि 1 महीने के आसपास है, ठीक है ना? जब परीक्षाएं नजदीक आती हैं तो विद्यार्थी के मन में एक डर सा हो जाता है, एक भय सा हो जाता है। एक विद्यार्थी कहता है कि देखो मैंने पूरा समय खराब कर दिया, पढ़ाई नहीं की, अब 1 महीना बचा है, 1 महीने में क्या हो सकता है, उसके ऊपर विचार करते हैं कि 1 महीने में कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता। इसी तरह एक बार एक व्यक्ति महात्मा के पास गया और महात्मा से बोला, महात्मा जी मेरा सब कुछ लूट पीट चुका है, मेरा सब कुछ बर्बाद हो चुका है, मेरे पास कुछ नहीं बचा, क्या मेरे साथ इससे बुरा भी कुछ हो सकता है? महात्मा जी ने कहा, हाँ आपके साथ इससे बुरा भी हो सकता है। व्यक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ और कहने लगा कि कुछ नहीं बचा, सब नष्ट हो गया मेरा, मेरे साथ इससे बुरा और क्या होगा? तो महात्मा जी ने कहा कि इससे बुरा वो उम्मीद खो देना है, वो आत्मविश्वास खो देना है, जिस आत्मविश्वास के बलबूते पर आप अपना खोया हुआ सब कुछ वापिस प्राप्त कर सकते हैं। जब तक आपके अंदर आत्मविश्वास है, जब तक आपके अंदर उम्मीद है, तब तक समझिए कुछ नहीं गया, लेकिन जिस दिन आपका आत्मविश्वास चला गया उस दिन समझा कुछ भी नहीं बचा। कहते ना, आपको लगता होगा कि लक्ष्य बड़ा है, सिलेबस बहुत बड़ा है, बाकी सिलेबस है, तो कहते हैं एक आईएएस भी कह रहा था कि डर मुझे भी लगता था, डर मुझे भी लगता था फासला देखकर, बहुत बड़ा सिलेबस है, डर मुझे भी लगता था फासला देखकर, मैं धीरे धीरे बढ़ता गया रास्ता देखकर, धीरे धीरे बोलते हैं कि मैं धीरे धीरे बढ़ता गया रास्ता देखकर, और खुद पे खुद मेरी मंजिल मेरे नजदीक आती गई मेरा हौसला देखकर। आपके अंदर यदि हौसला है तो आपकी मंजिल अपने आप आपके नजदीक आएगी, लेकिन आपको उसके लिए धीरे धीरे बढ़ना होगा। आपके मन में एक बात और आ सकती है क्या कि सिलेबस तो इतना है, इतना भारी सिलेबस 1 महीने में क्या होगा? चलो मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, 100 किलो वजन की गेहूं की बोरी रखी हुई है, ठीक है, और एक छोटे बच्चे से कह दिया जाए कि इस गेहूं की बोरी को यहाँ से रोड के ऊपर पहुंचाओ, या एक पहली दूसरी कक्षा का बच्चा उस गेहूं की बोरी को जो 100 किलो की है उसे रोड पर पहुंचा सकता है? बोलो, नहीं पहुंचा सकता ना? क्यों? क्योंकि बोरी को देखते उसके मन में डर होगा, अरे ये पहुंचाने की बात कर रहे हो, मुझसे तो ये हिलेगी भी नहीं, हिलेगी भी नहीं। लेकिन मैं और फिर आपसे कहता हूँ, यदि वो बच्चा चाहे, कुछ कोशिश करे, तो क्या वो पहुंचा सकता है? कैसे? हाँ, ये बात है, थोड़ा थोड़ा करके पहुंचा सकता है। अरे जो थोड़ी थोड़ी शुरुआत करेगा तो पूरी को पहुंचा देगा। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, आप सिलेबस को देखकर मत डरिए, मत भयभीत हो जाइए, आप जितना कर सकते हो उतना कीजिए, अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए। आप यदि 1 लाइन कर सकते हो, 1 फॉर्मूला कर सकते हो, कुछ तो कर सकते हो, आप हिम्मत क्यों हारते हो? जितना कर सकते हो उस पर पूरी ताकत लगाइए, बाकी परमात्मा के हवाले छोड़ दीजिए। आप सोचोगे जी परमात्मा के हवाले कैसे छोड़ दे? इस पर छोटी सी बात बताता हूँ। जो विद्यार्थी अब आपको लगे कि जी अब मुझे आता जाता कुछ नहीं, मेरे टेस्ट होते थे मैं तब भी फेल हो जाती थी, मेरे अच्छे से अंक नहीं आते थे, अब क्या होगा? इस पर मैं छोटी सी बात बताता हूँ। एक बार एक हिरण बच्चे को जन्म देने वाली थी, शरीर में कष्ट था, बच्चे को जन्म देने के लिए स्थान ढूंढा, एक नदी बह रही थी, वहां कुछ घास फूस था, वहां बच्चे को जन्म देना चाहा तो देखा कि घास फूस में आग लग गई। हिरण वहां से भागी तो देखा सामने एक शिकारी खड़ा है। जब हिरण उस शिकारी की तरफ से दूसरी तरफ भागी
तो देखा सामने शेर खड़ा है, चारों तरफ से घिर गई, चारों तरफ से, एक तरफ आग है, नदी है, शेर है, शिकारी खड़ा है, चारों तरफ से घिर गई, शरीर में भी कष्ट है, लेकिन फिर भी अब विचार कीजिए, चारों तरफ से घिरी हुई है, किससे? मौत से। चारों तरफ से मृत्यु दिखाई दे रही है और शरीर में भी कष्ट है, लेकिन फिर हिरण ने सोचा, ना मैं शेर को भगा सकती, ना मैं आग को बुझा सकती, ना मैं शिकारी को हटा सकती, लेकिन मेरे वश में जो है मैं वो कर सकती हूँ। हिरण के वश में एक ही बात थी कि मैं बच्चे को जन्म दे सकती हूँ। हिरण रुकती है, आंखें बंद करती है, बच्चे को जन्म देने लगती है। शिकारी ने देखा हिरण रुक गई है, शिकारी ने तुरंत निशाना साधा। जब शिकारी ने निशाना साधा, बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी, शिकारी की आंखों में चमक लगी और शिकारी निशाना चूक गया और तीर सामने खड़े शेर की आंख में जा लगा। शेर दहाड़ा, उसकी दहाड़ से शिकारी भी डर गया, उधर से शिकारी भाग गया, उधर से शेर भाग गया, बादल गरज रहे थे, मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई और आग भी बुझ गई। तो इसलिए मैं आपसे अंतिम में यही कहना चाहता हूँ, जो आपके वश में है उस